नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रो ट्रेवल कॉम पे स्वागत है आपका। और कई गोचरों में एक बड़ा गोचर भी होने वाला अगले महीने में, चूंकि अभी महीने के जो गोचर होते हैं यानी सारे ग्रहों के जो गोचर होते हैं मंथली, उस पर भी वीडियो बनना ही शुरू हुई है। मई महीने की अप्रैल की सारी पड़ चुकी है, सभी लोगों ने देखा सा रहा है। तो अगले महीने की गोचर की वीडियो भी बननी शुरू होने वाली है, लेकिन अब उसमें एक बड़ा गोचर और भी होने वाला है, शनि का गोचर जिसको कहते हैं, शनि वक्री होने वाला कह सकते हैं। शनि चूंकि 24 जनवरी को अपने खुद की उच्च राशि में आ गया था, कई लोगों के लिए उसने शश नामक राजयोग भी बनाया, लेकिन अब शनि जो है 11 मई को वक्री होने जा रहा है और करीब करीब 4 महीने का कह सकते हैं आप, यानी 29 सितंबर तक करीब करीब ये इसी तरह से रहेगा, वक्री ही रहेगा। और वक्री की अवस्था में उसके फल थोड़े अलग हो जाते हैं। अभी सभी के लिए अच्छे योग बने हुए थे, लेकिन वक्री होने पे कुछ लोगों के लिए योग थोड़े खराब बन जाएंगे, या कह सकते हैं कुछ राशियां ऐसी हैं, यानी जैसा कि मैंने थंबनेल पे अपने दिया हुआ कि 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि बहुत अच्छे फल लेके वो नहीं आएगा, तो उसके बारे में बताऊंगा। बाकी अन्य राशियां जो बचती हैं आपकी 7 राशियां और भी बचती हैं, उनके लिए भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे फल लेके नहीं आएगा। शनि के साथ एक सूत्र काम करता है कि शनि यदि आपकी अपनी कुंडली में वक्री है, खुद की नैसर्गिक कुंडली में, तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल देता है वक्रत्व काल में। लेकिन वो वक्री नहीं है आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल कह सकते हैं उसके नहीं मिल पाते हैं। बहुत ढेर सारी वीडियोस विषय पे बन रही है कि शनि वक्री हो रहा है तो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा लाभ देगा, लेकिन उसके पीछे एक सूत्र ये भी कार्य करता है कि आप अपनी कुंडली खुद ही उठा के देख लें कि शनि आपकी कुंडली में वक्री है कि नहीं है। यदि वक्री है तब तो आपको उसके लाभ मिलने हैं, नहीं है तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने हैं, एक मध्यम फल मिलकर रह जाएगा। तो वो लोग जिनकी कुंडली में शनि वक्री है उनके लिए, उन 7 राशियों में, 5 राशियों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 7 राशियों के लिए अच्छा है तब जबकि उनकी कुंडली में शनि वक्री है। तो यदि शुरू किया जाए तो उन जातकों पर ज्यादा असर मिलेगा शनि का, जिनके लिए कि ढैया या 7.5 शुरू हुई है शनि की। शनि जब वक्री अवस्था में आएगा तो 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि शनि जो है वो बहुत अच्छे फल लेके नहीं आएगा। उसमें 2 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए कि ढैया शुरू हुई, यानी ढैया तब शुरू होती है जबकि शनि आपके अपने चंद्र राशि से 4थे या 8वें में हो। तो कह सकते हैं कि तुला राशि जिसके लिए कि शनि 10 अंक में है, 4थे भाव में रहेगा, और साथ ही मिथुन राशि के लिए भी शनि 8वें अंक में रहेगा, यानी अष्टम भाव से उसको जो है वो ढैया लगेगी। तो ये दोनों राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शनि का ये वक्री होना बहुत ज्यादा फायदेजनक नहीं रहेगा। हालांकि लोग कहते हैं कि वक्री होने पर शनि अपने पिछले भाव का फल देने लगता है, लेकिन वो भाव के फल तब मिलते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि जबकि शनि आपके अपनी कुंडली में वक्री है। बिना वक्रत्व के बहुत ज्यादा प्रभाव उसके आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको एक मध्यम फल मिलेगा, बहुत नुकसान समझ में नहीं आएगा तो एक मध्यम ही फल मिलेगा। तो ये 2 राशियां ऐसी थी जिनके लिए ढैया चल रही है, और शनि का ये वक्री होना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल उनके लिए कह सकते हैं आप नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते उनके लिए। साथ ही 3 अलग राशियां हैं, 5 में से 2 राशियां हुई, तीसरी 3 राशियां और जो हैं वो हैं धनु, मकर और कुंभ। धनु के लिए आप देख सकते हैं कि सभी के लिए, इन तीनों राशियों के लिए आप देख सकते हैं कि शनि की या तो 7.5 शुरू हुई है या उतर रही है या तो उनके ऊपर है, यानी पीक पे है। तो ये 3 राशियां ऐसी हैं जो कि अपने वक्रत्व काल में यदि शनि वक्री नहीं हुआ इनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेजनक नहीं रहेंगे, एक तरह से कह सकते हैं नुकसानदायक ही रहेंगी। तो ये 5 राशियों की बातें जो हैं ये चीजें हैं सारी, और जो भी ये कहते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको पिछले भाव के फल मिलेंगे, तो ऐसा वक्रत्व काल में ही मिलता है। यदि शनि आपकी खुद की कुंडली में वक्री तभी मिलता है, नहीं तो भी नॉर्मल है मार्गी शनि आपकी कुंडली में तो उसी भाव के फल देगा जिस भाव में वो है। और निश्चित रूप से इन 3 राशियों के लिए और 2 और पहले की राशि जिनमें ढैया चल रही है बहुत ज्यादा प्रभाव उत्पादक नहीं रहेगा, या प्रभाव बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा कह सकते हैं आप। बाकी बची 7 राशियों में यदि हम देख लें तो वृष राशि के लिए यदि कह लें तो वृष राशि के लिए शनि जो था उनके 9वें भाव में था, और निश्चित रूप से अच्छा फल देता है, यदि 9वें भाव में रहता अच्छा फल देता, वक्री होने पर अपने पिछले भाव का ही फल देगा ये भी। और तीसरी दृष्टि उसकी पड़ेगी 10वें भाव पे, तो यहाँ पे वो चीजें वही रहेंगी, यानी ढैया का ही फल मिलने लगेगा वृष राशि वालों के लिए भी यदि शनि वक्री नहीं हुआ उनकी कुंडली में। तो ये चीजें दिखाता है कि वक्रत्व काल में वृष राशि वालों के लिए भी आलस्य आना, कार्य में विलंब होना, बहुत ज्यादा सुटेबल न हो पाना उनके लिए कार्य, ये सारी चीजें मिलेंगी उनको, बहुत ज्यादा अच्छा फल एक तरह से कह सकते हैं नहीं मिल पाएगा। कर्क राशि वालों के लिए भी ले लें तो ये 7वें भाव में रहेगा और बहुत अच्छे फल लेके नहीं आ पाएगा। 7वें भाव में रहता है, शशयोग बनाता, निश्चित रूप से अच्छे फल देता है, लेकिन वक्री होने पर अपने पिछले भाव का फल देगा, और थोड़ी बीमारियां होना या शत्रुओं से थोड़ा परेशान होना यदि उनकी कुंडली में वक्री नहीं है, तो ये सारी चीजें कर्क राशि वालों को भी मिलेंगी। तो इसका उन्हें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही सिंह राशि को ले लें तो सिंह राशि के लिए आप देख सकते हैं कि 6ठे भाव का लॉर्ड हो जाएगा और पंचम का यदि फल वो देता है, तो पंचम भाव में शनि का होना
और बहुत अच्छे फल लेके ना आना, यानी पंचम भाव में दिखाता ही है कि आपको विद्या बुद्धि या संतान से बहुत ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। या कह सकते हैं कि आपने यदि कोई एग्जाम दिया है, कंपटीशन दिया है, तो उसमें विलंब का आपको जो निश्चित रूप से एक सोच रखनी चाहिए कि विलंब हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे फल वो लेके नहीं आ पाएगा शनि इन सब चीजों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है, थोड़ा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छे फल लेके नहीं आ पाता है शनि। कन्या राशि को ले लें तो कन्या राशि के लिए आपके पंचम भाव में रहेगा, फल देगा चतुर्थ भाव का। तो यहां भी वही चीजें रहेंगी आपके लिए, पंचम भाव में रहना और चतुर्थ भाव का फल देना नहीं, सुखों में थोड़ी बहुत कमी ले आना। सुख जो है आपके वो यदि वक्री है तब तो बढ़ा देगा, कह सकते हैं आपको अचानक से लाभ दिखेगा, अचानक से धन में, संपत्ति में और अचल संपत्तियों में ज्यादा लाभ आपको दिखेगा। लेकिन यदि वो वक्री नहीं है आपकी कुंडली में तो सुख जरूर घटाएगा, आपको व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है, हो सकता है आपको दूर देशों में जाके कार्य करना पड़ जाए, ये सारी चीजें जरूर आपको देगा। तुला राशि के लिए मैंने पहले बताया कि अढ़ैया चल रही है और अढ़ैया में उसको बहुत ज्यादा लाभकारी फल मिलने की उम्मीदें नहीं है। तो करीब करीब सभी राशियों के लिए कह सकते हैं आप इसी तरह के योग बने हुए हैं। वृश्चिक राशि को यदि आप ले लें तो वृश्चिक राशि के लिए थर्ड हाउस में रहेगा शनि और सेकंड का यहाँ पे आपको फल देगा। तो तीसरे भाव में रहना ठीक था, पराक्रम बढ़ाता है आपका, लेकिन यहाँ पे वक्री न रहा यदि तो आपके दूसरे भाव में रहेगा अचल संपत्ति का होना और पारिवारिक जीवन का होना, ये सारी चीजें तो इन सबों में न्यूनता जरूर लेके आएगा शनि यहाँ पे। तो हो सकता है परिवार में कुछ ऐसे विवाद हो, या हो सकता है कुछ अचल संपत्ति जो आपकी किसी चीज के कारण फंसी हुई थी उसमें और भी डिले हो, तो ये सारी चीजें शनि यहाँ पे देगा। तो ये 4 महीने देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा है जिनकी कुंडली में शनि वक्री है। यदि आपकी कुंडली में वक्री है तो निश्चित रूप से आपको लाभ उठाना चाहिए और फल बड़े पॉजिटिव मिलेंगे आप सभी राशि वालों के लिए। लेकिन वक्री नहीं है तो जितनी भी वीडियो बन रही है सभी लोग ये बता रहे हैं कि इन राशियों के लिए अच्छी है, इन राशियों के लिए खराब है। जिन राशियों के लिए अच्छी बता रहे हैं वो भी राशियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे फल लेकर नहीं शनि आएगा यदि वक्री नहीं है कुंडली में आपके। तो इसका आपको जरूर ध्यान रखना होगा, अपनी कुंडली आप जरूर उठाएं, देख लें कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है या नहीं है। तो ये हुई तुला राशि तक, वृश्चिक राशि तक बात हो गई आपकी। धनु राशि और मकर राशि और कुंभ राशि को मैंने बता दिया कि इनके लिए शनि की जो 7.5 है वो चढ़ती हुई, उतरती हुई और बीच में ही है। तो ये इनको उनके वक्रत्व के हिसाब से फल देगी। यदि वक्री हुई कुंडली में इनके तो अचानक से हो सकता है लॉटरी लगने जैसा महसूस होने कि अचानक से कहीं लॉटरी लगी, जिस कार्य के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे अचानक से हो गया, या चीजें जो नहीं मिल पा रही थी अचानक से मिल गई। लेकिन वक्री नहीं है यदि तो निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सारे कार्यों में शिथिलता आपको महसूस होगी, कार्यों में विलंब महसूस होगा। और शनि को चूंकि बोला जाता है कि न्याय का देवता है और कार्य को करा के ही फल देता है, तो चीजें फिर आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेंगी, यानी आपको कार्य करना पड़ेगा, लंबे समय तक अपने प्रयासों में सततता या एक कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, तभी उसके आपको लाभ मिल पाएंगे। तो ये 3 राशियां थी, इनके लिए भी यही चीजें हुई। बाद में बचती है आपकी मीन राशि। मीन राशि के लिए भी यदि आप देख लें तो 11वें भाव में रहेगा। ऐसे तो बड़े अच्छे फल लेके आएगा, पाप प्रभाव जब भी 11वें भाव में रहते हैं तो बड़े अच्छे फल देते हैं, कमाने के कई अवसर देते हैं। और फल यहाँ पे 10म भाव का देगा यदि ये वक्री हुआ वक्रत्व काल में अपने, तो यहाँ 10म भाव का फल देगा। तो कार्यों में आपके थोड़ी डिले करना या थोड़ी शिथिलता ले आना, ये सारी चीजें जरूर करेगा। लेकिन यदि यही आपकी कुंडली में वक्री हुआ तो यहाँ भी आपको फल बड़े अच्छे मिलेंगे, यानी आपको अचानक से लाभ मिलना, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल जाना, आपने जो कर्म किए थे उस कर्म के बदले आपने 80% कर्म किए थे तो 100% लाभ मिल जाना, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो एक मूल जो सूत्र है शनि के साथ, वो अपने वक्रत्व काल में अच्छे फल तभी देता है या 7.5 में अच्छे फल तभी देता है जबकि आपकी कुंडली में वो वक्री बना हुआ है। और ये मेरा अपना अनुभव है, चूंकि मैं कुंडली अक्सर देखता रहता हूँ, काफी लोगों की कुंडलियां आती हैं, तो उसमें देखने पर यही पता चला है कि यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री रहा है तो निश्चित रूप से उसके फल भी बड़े अच्छे मिले हैं और काफी अच्छा समय गुजरा शनि के 7.5 में भी। तो अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है कि नहीं। वक्री है तो निश्चित रूप से आपको प्रसन्न होना चाहिए और 4 महीने बड़े अच्छे आपके गुजरने वाले हैं। नहीं है तो सभी राशियों में कुछ ना कुछ शनि जो है परेशानी जरूर देगा इस समय। तो ये एक फार्मूला था जो कि मैंने बताया। आपकी कुंडली आप खुद देख लें, चेक कर लें क्या स्थिति है आपकी कुंडली की, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बाकी लॉकडाउन का चूंकि पीरियड चल रहा है, सभी को शुभकामनाएं कि अपने घर में रहें, सेफ रहें, बचे रहें और अच्छी जानकारियों के लिए मेरे वीडियो से भी जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी से करते रहें, चैनल को अपने बेल आइकॉन भी पुश आप जरूर करते रहें और रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं, समय के हिसाब से आपको उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे।